फिर से हम लोग एक न्यू क्वेश्चन के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हो चुका हूं और यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप सभी लोगों में से किसी के पास या फिर सभी लोगों के पास 10वां का क्वेश्चन होगा 2012 ईस्वी का, या फिर क्वेश्चन बैंक में आप लोग इस तरह के क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन को पलटा के देख सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सी क्वेश्चन? एक साइकिल 5000 चक्रों में 11 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितना दूरी तय करती है? 11 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितना चक्रों में? 5000 चक्रों में। पहिए का व्यास ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है, पहिए का व्यास ज्ञात करें। वैसे ध्यान रखना है, साइकिल तो क्या कर रही है? साइकिल 5000 चक्रों में चक्कर लगा रही है। हाँ, 5000 चक्कर लगा रही है। कितना दूरी तय कर रही है? 11 किलोमीटर। उसके अलावा पृथ्वी का चक्कर कौन लगा रहा है? चंद्रमा। चंद्रमा का चक्कर, सूर्य का चक्कर पृथ्वी, पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा, और धरती का मतलब जो ये चक्कर लगा रहा है। खास करके साइकिल भी धरती पर ही चल रहा है। तो यहाँ लिखना है, क्योंकि साइकिल द्वारा 5000 चक्रों में 5000 चक्रों में तय की गई दूरी। तो ध्यान रखना, यहाँ पर हम लोगों को क्वेश्चन कर रहा है व्यास ज्ञात करें। आप लोग इससे पहले व्यास या त्रिज्या निकाले होंगे किसी क्वेश्चन का, तो या तो सेंटीमीटर में निकाले होंगे या फिर सेंटीमीटर में ही निकाले होंगे। मीटर में इस सब का नहीं निकालना है। यहाँ पर तो किलोमीटर दिया हुआ है। तो ध्यान रखना है, जितना भी दूरी दिया हुआ है उन दूरी को हम क्या करेंगे? सेंटीमीटर में बदल लेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 11 को पहले 1000 से गुना करना पड़ेगा। ये मीटर में, उस मीटर को क्या करना है? 100 से गुना करके सेंटीमीटर में बदल देना है। इतना सेंटीमीटर हो गया। कितना सेंटीमीटर हो गया? 11 गुने 1000 गुने 100 सेंटीमीटर हो गया। ये क्या हो गया? ये साइकिल का 5000 चक्कर की दूरी हो गया। साइकिल का चक्का कुछ इस तरह रहता है, इस तरह से, है ना। तो ये 11000 बार चला। कितना हजार बार चला? 11000 बार। तो टोटल 11 किलोमीटर अर्थात 11 गुने 1000 गुने 100 सेंटीमीटर दूरी तय किया। ये 5000 चक्कर में। सबसे पहले हम लोग एक चक्कर का निकाल लेंगे, इसीलिए लिखेंगे यहाँ पर साइकिल द्वारा, तो 5000 चक्कर का है। अब लिखेंगे एक चक्कर में तय की गई दूरी। ध्यान रखना है, अगर हम 10 मिनट में, मान लीजिए 10 मिनट में 100 मीटर चलते हैं, तो 1 मिनट में कितना होगा? 100/10, मतलब मीटर चलते हैं तो 100/10, 10 मीटर चलेंगे। 1 मिनट में 10 मीटर कैसे पता चला? मतलब जो 1 मिनट का कैसे टोटल में क्या करना है? समय से भाग देना। उसी तरह से 5000 चक्कर में कितना दूरी तय करता है? तो एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा? तो टोटल अगर हम दूरी में 11 गुने 1 पर 3 जीरो गुने 100 सेंटीमीटर में अगर हम कितना से भाग देंगे? 5000 से, तो एक चक्कर का दूरी निकल जाएगा सेंटीमीटर में। यहाँ से देख सकते हैं सभी लोग, यहाँ पर 1 2 3 जीरो, यहाँ भी 3 जीरो कैंसिल कर देंगे। 5 से ये 100 कटेगा, 5 दूनी 10, कितना बार में कट रहा है? 20 बार में, 20 100। अब 11 को 20 से गुना करेंगे, 11 दूनी 22, 220 सेंटीमीटर। ये जो दूरी आया, ये टोटल चक्का का यहाँ से यहाँ तक क्या आया? एक चक्कर का, यहाँ से लेके और यहाँ तक 220 आया। और ये सब लोग आप लोग किसी भी वृत्त में देख सकते हैं कि ये जो पार्ट्स होता है, ये पूरा पोर्शन क्या होता है? यहाँ से यहाँ तक दूरी जो होती है वो क्या होता है? परिधि होता है। क्या होता है? परिधि होता है। तो लिखोगे अब यहाँ से फिर से, अब साइकिल के चक्के की दूरी, दूरी बराबर जो हो जाएगा वो वृत्त की परिधि हो जाएगी। क्या होगा? वृत्त की परिधि। तो ध्यान रखना है। और वृत्त का परिधि कितना निकला है? 220 सेंटीमीटर। 220 सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं कि वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। लेकिन है कितना? 220 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए पाई का मान कितना होता है? और 2 के जगह 2 यहाँ पर बना देते हैं। उसमें नहीं दिख रहा है, यहाँ इस साइड आइए, यहाँ पर बना देता हूँ। तो 2πr का वैल्यू कितना है? 220 सेंटीमीटर।
तो 2 गुने पाई की वैल्यू 22/7। आर यही तो हमको निकालना है, फिर आर से हम लोगों का क्या आएगा, व्यास आएगा। तो 2 गुने 22/7 गुने आर बराबर कितना, 220 सेंटीमीटर। आर बराबर 220 सेंटीमीटर। और इन सब डाटा को बराबर की साइड ले जाएंगे तो जो नीचा में है वो ऊपर चला जाएगा, 7 ऊपर, और 2 गुने 22 क्या आ जाएगा, नीचा में आ जाएगा। ये 2 से 22 से कटेगा, 22 एकम 22 मतलब 10 बार में, ये 2 से 10 कटेगा 5 बार में। आर बराबर 5 सत्ते 35 सेंटीमीटर। मतलब वृत्त की त्रिज्या बराबर, वृत्त की त्रिज्या को ही हम लोग रेडियस कहते हैं और उसको आर से सूचित करते हैं, तो कितना आ गया, 35 सेंटीमीटर। लेकिन क्वेश्चन वृत्त का क्या पूछ रहा है, व्यास पूछ रहा है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं, कि वृत्त की, इसीलिए वृत्त का व्यास बराबर क्या होता है, वृत्त का व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या होता है। मतलब 2 आर होता है या 2 गुने त्रिज्या लिख सकते हैं, 2 के जगह 2 और 35 क्या है, ये आर का वैल्यू है। 35 दूनी कितना होता है, 70 सेंटीमीटर। ये जो 70 सेंटीमीटर है ये वृत्त का क्या है, व्यास। और कुछ भी रहा था यही। इसके अलावा आप लोगों को अगर क्वेश्चन आता, मतलब जो है आप लोग अगर इसको समझ गए होंगे, आप लोग इसी क्वेश्चन का क्षेत्रफल और परिधि दोनों बातें निकाल के, क्षेत्रफल क्या होगा, परिधि क्या होगी, दोनों को कमेंट में कमेंट कीजिएगा। और इसी तरह से वीडियो पाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू इन दिस वीडियो।